साइकिल स्टोर थी मेरी। अच्छा माशा। तो मेरे पास उस वक़्त कोई 7 से 8 लड़के काम करते थे और मैं मतलब जरदारी आपने देखा हाँ या जी। नवाज शरीफ देखा या शहबाज सुहेल शरीफ, वड़ाइज जी, देखा, जी, ये जी। सारे लोगों को मैंने हायर किया। देखें सन 73 के आइन के मुताबिक ये हुकूमत नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठी हुई है। हम PDM के प्लेटफार्म से इनको भगा देंगे। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते, मैं तो मर कर भी मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुनून के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर अली। नाजरीन, आज हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं और बहुत ही मीठे इंसान हैं। जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। लाइन प्रोड्यूसर हैं, मेकअप मैन भी हैं और अपनी प्रोडक्शन भी शुरू कर चुके हैं। क्या क्या कर चुके हैं और क्या नहीं किया, आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मंसूर भाई बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जुनून को टाइम दिया। जुनून को टाइम देना ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। नहीं, आपकी बहुत बहुत यानी कि नवाजिश है कि आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइए आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? सर मसरूफियात वही है जो सारी ज़िंदगी रही है कि नए चेहरों को मुतारफ़ करवाना, उन पे मेहनत करना और उन्हें प्रमोट करना। जी। यही है और सारी ज़िंदगी सोच के भी यही आए थे कि अल्लाह ताला कोई ऐसी ड्यूटी लगा दे जिससे लोग फैज़ याब। अच्छा, आप जब इस फील्ड में आए तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि इस फील्ड में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उसके अलावा ये है कि घर की यानी कि घर से परमिशन मिलना ना मिलना, चोरी छुप के भी काम किया जाता है, जिसमें मैं भी शरीक हूँ। मैं भी चोरी छुप के करता रहा हूँ स्टेज। तो अब आप बताइए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किलात उठाई हैं मैंने, क्योंकि सबसे पहले तो ये कि घर से मुझे भी परमिशन नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैं सब कुछ छोड़ के, घर वालों को छोड़ के, अपने चलते हुए काम को छोड़ के जब मैं यहाँ आया हूँ ना, तो मैं सोच के तो ये आया था कि जाते ही कोई मतलब मैं बड़ा एक्टर बन जाऊँगा, ठीक है ना। मगर यहाँ आके देखा कि नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, आपको बड़े सोर्स चाहिए, बड़ा कुछ। अच्छा, अब चूँकि यहाँ पे मेरा था भी कोई नहीं, तो जितने के मैं पैसे अच्छा, लाया आप था। वाहिद इंसान है इस फील्ड में अपनी फैमिली में से? जी 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 बिल्कुल वाहिद, पूरी फैमिली में, बल्कि पूरे ख़ानदान से ना जी, कोई बंदा नहीं, अभी भी कोई नहीं है। तो फिर यहाँ आके जब मैंने देखा तो मैं सोच में पड़ गया कि ये तो बड़ा मुश्किल है। डेली मैं मतलब आप ये देख लें कि जब पैसे ख़त्म हो गए मेरे पास, तो मैं दाता हजूर की नगरी में बैठ के दाता हजूर के लंगर पे तो तकरीबन 6 महीने मतलब कमो बेश मैंने वहाँ से लंगर भी खाया और वहाँ से डेली शानूर एवेन्यू में पैदल जाता था और पैदल ही रात को वापस आता था। बहुत मुश्किलात आपने उठाई हैं। तो अब आके आप माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट लगते भी हैं, बल्कि हैं, तो ऑन कैमरा क्यों नहीं काम करते? ऑन कैमरा मैंने काम बहुत किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और किया है, लेकिन उस हद तक नहीं किया जो आपका हक था। हाँ नहीं, वो बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं। देखें, उसके लिए भी टाइम की ज़रूरत होती है, बिल्कुल, ठीक है ना। एक्टिंग जो है ना वो आपको एक हफ्ते में एक दफ़ा मिल जाती है, और अगर आपकी लक हो कहीं तो फिर आप बिज़ी रहते हैं काफ़ी। अब चूँकि मैंने जब यहाँ देखा ना, तो मैंने उस ज़माने में भी आर्टिस्टों को देखा कि बेचारों की बदहाली का शिकार थे, तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना वो काम करूं जिससे कि मेरी रोज़मर्रा की जो लाइफ है ना वो अच्छी रहे। तो मैंने एज ए मेकअप आर्टिस्ट वो काम सीखा और उसी की वसातत से मैं फिर अपने कदम आगे बढ़ाता चला गया। उसी से मैंने सोर्स निकाले कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ,
उसी से मैं अल्हम्दुलिल्लाह लाइन प्रोड्यूसर बना। आप माशाल्लाह लाइन प्रोड्यूसर भी हैं, अपना प्रोडक्शन भी शुरू कर लिया। उससे पहले आप 92 के साथ भी अटैच रहे हैं और मेकअप मैन के तौर पे आप मज़ाकरात में भी आप काम कर रहे हैं। तो कैसा लगता है आपको ये सब करके? सर मुझे तो बहुत खुशी होती है सारा कुछ करके, इसलिए कि जब आप मेहनत करके आते हैं ना, जी जी और अल्लाह ताला की ज़ात जब आपको मेहनत का सिला देता है, जी उस वक्त आपको खुशी तो इसी बात की होती है कि मैं मेहनत करके आया हूँ, ठीक है ना। तो मैं मुज़ाकरात भी किया, कर रहा हूँ, बल्कि दर्जा शरारत भी किया। मैंने तमाम चैनल के साथ काम किया, जियो के साथ भी बहुत अरसा मैंने काम किया। उनमें जो सबसे बड़ा जो उनका वो था हम सब उम्मीद से हैं। हम सब उम्मीद से में आप मौलाना फजलुर रहमान का गेटअप भी करते रहे हैं, तो अभी हम आपसे उसकी आवाज़ में कुछ तो एक दो लाइनें भी सुनेंगे। तो उसमें आपको हम सब उम्मीद से हमें फजलुर रहमान का करैक्टर करके क्या फीलिंग्स आई? हाँ जी, वो एक सियासी मतलब था, तो उसमें जितने भी करैक्टर मतलब जरदारी आपने देखा, या नवाज शरीफ देखा, या सुहेल वड़ाइश देखा, ये सारे लोगों को मैंने हायर किया। अच्छा माशाल्लाह। मैं चूँकि गेटअप आर्टिस्ट था, तो मैंने अपनी आंख से देखता था कि ये कौन बन सकता है। उसको मैंने कोशिश की बनाने की। फिर जैसे दुनिया चैनल का जब दुनिया चैनल लॉन्च हुआ, तो उन्होंने मुझे चैनल लॉन्च होने से 12 दिन पहले वहाँ से बुलाया और उन्होंने कहा कि हम ये मतलब प्रोग्राम करना चाह रहे, तो ये भी ऐसे ही है। उन्होंने भी वैसे ही प्रोग्राम किया। फिर मैंने नई टीम बनाई। उसका दूसरा जो प्रोग्राम था मिस दुनिया, जिसमें बीना मलिक थी, वो माशाल्लाह 2.5 साल किया। उसमें तमाम गेटअप, तमाम मेकअप, वो सारा मेरा था। उसमें मैं मौलाना फजलुर रहमान भी बनता था, फिर शहबाज शरीफ भी कभी कभार बनता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्टिंग भी की। फिर इसी के साथ साथ मैंने कोशिश की कि जो मैंने सीखा है आर्टिस्टों से, डायरेक्टरों से, वो मैं आगे कन्वर्ट करूं। बिल्कुल। अच्छा, इस चीज़ में तो हकीकत है कि बहुत खुदा तरस इंसान है। जो भी नया बच्चा या बच्ची इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप काम ज़रूर दिलवाते हैं, देते हैं। तो इसका मैं यानी कि ख़ुद भी यानी कि मैं ऑन कैमरा कहता हूँ, मुझे भी इन्होंने काम दिलवाया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम आपसे यानी कि मौलाना फजलुर रहमान की थोड़ी सी आवाज़ में कुछ सुनना चाहेंगे। आजकल जैसा कि PDM के जलसे चल रहे हैं, उस हवाले से कोई 2-3 लाइनें बोलें। PDM देखें, सन 73 के आइन के मुताबिक ये हुकूमत नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठी हुई है। हम PDM के प्लेटफार्म से इनको भगा देंगे। अच्छा, उसके अलावा आप माशाल्लाह सिंगिंग भी वो बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो सिंगिंग का शौक़ आपके अंदर किस तरह पैदा हुआ? किसी को दिल टूटा या किसी ने धोखा दिया या गॉड गिफ्टेड? अच्छा, सारे लोग ज़्यादातर ना यही समझते हैं कि सिंगर वो बनता है जिसको कोई दुख मिला हो, उसका दिल टूटा हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे आशिक मजाज होते हैं। अच्छा, हाँ जी, है ना। मैं चूँकि जब छोटा था ना, स्कूल टाइम में भी, तो मुझे ज़्यादा था कि शौक़ था गाने का। अच्छा। और गाना गाते गाते ही किसी ने मुझे कहा कि तुम एक्टिंग में आ जाओ। अच्छा। तो मैं उधर जा गया हूँ, लेकिन उससे मुझे नुकसान बड़ा हुआ। अगर आज मैं आपको बताऊँ, अच्छा, कि अगर मैं इस वक्त इस फील्ड में ना होता, तो मैं शायद करोड़पति आदमी होता। वो किस तरह, कुछ शेयर करें, बताएं। इसलिए कि जो सस्ता ज़माना था ना, मैं उस वक्त एक साइकिल स्टोर थी मेरी। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरे पास उस वक्त कोई 7 से 8 लड़के काम करते थे, और मैं सस्ते ज़माने में कम से कम 4000 रुपया रोज़ का उस वक्त कमाता था, जिस वक्त लाहौर का किराया सिर्फ 13 रुपये था सरगोदा से। अच्छा, ठीक है ना। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं उस वक्त से अगर वो कर रहा था, तो मैं वाकई करोड़पति होता। बिल्कुल करोड़पति होते, और हमें पता ही ना होता कि लियाकत साहब कौन से यानी कि महल में रह रहे हैं। अच्छा, अब 2 लाइनें हमें सुनाइए, कोई भी सॉन्ग। हाँ जी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी
प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वाह जी वाह, क्या कमाल की वॉइस है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये गाना किसको डेडिकेट किया? मुझे लगता है कि आप भी ना मेरे को है ना, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना वक्त फील्ड में भी गुजारा उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्कैंडल नहीं है, इसलिए कि मैं सबको जो है ना बड़े इंतहाई अदब अदाब से बड़ा प्यार करता हूँ। और इस फील्ड में मतलब ये तो नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि इश्क हो जाए, होते हैं। आपको हुआ लेकिन आपने इजहार ना किया हो? नहीं, मैंने इजहार किया ही नहीं कभी। वैसे काफ़ी बार इश्क हो चुका होगा मेरा असल में ना जी, असल इश्क जो है अपने काम से। सही बिल्कुल बात है। बिल्कुल। मैं हर वक्त रात हो दिन हो अब भी मैं अच्छे की तलाश में रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अगर कोई अच्छा चेहरा आए तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करूँ और बेलॉस होकर। तो अच्छा, आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज़ है, तो आप प्रोफेशनल सिंगर बनने का आपने कभी सोचा? हाँ, सोचता तो इंसान बहुत कुछ है, लेकिन टाइम जो है ना वो फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सिंगर बन गया तो फिर ये लाइन जो है ये कहाँ जाएगी। फिर इतने बच्चे जो अब मतलब मुझे याद करते हैं, जी जी, इतना प्यार करते हैं, वो कहाँ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो बात हुई इसी से मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात याद आई, लाइन प्रोड्यूसर। कितना मुश्किल होता है लाइन प्रोड्यूसर के लिए सब कुछ मैनेज करना? बड़ा मुश्किल होता है सर अगर देखा जाए लाइन प्रोड्यूसर के लिए, मगर जब इंसान नेक नियति से काम करता है ना तो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। एक्टरों को इकट्ठा करना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, उनको टाइम पे पहुंचाना, ये सारी जिम्मेदारी है का भी सब हर चीज़ का। और फिर सबसे बड़ी बात ना कि सबको वहाँ पे मेंटेन रखना अच्छे तरीके से। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि यही आपने सारा यानी कि मेंटेन किया हो, लेकिन कभी कोई आर्टिस्ट लेट हो गया हो तो फिर आप क्या करते हैं? ज़रूर हुआ होगा कुछ ना कुछ। ये तो बड़ी दफ़ा हुआ, और ख़ासकर जो नए बच्चे आते हैं ना वो ज़्यादा तंग करते हैं। अच्छा, मतलब मैं कहता हूँ कि यार हमने जाना है मतलब शेखुपुरा मिसाल देता हूँ और 6 बजे का टाइम है, अब वो रात को कह देते हैं और सुबह फ़ोन बंद होता है। ठीक है, तो कितना मतलब परेशानी बनती है उस वक्त। लेकिन ये अल्लाह की रहमत है, कहीं ना कहीं से फिर आपके पास इतने जो मतलब लोग बड़े हैं, फिर किस्मत का सितारा किसी के नाम भी निकल जाए वो फिर उसको बुला लेते हैं जो आ जाए फ़ौरन। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि आप घर से तो एक्टर बनने के लिए निकले थे, लेकिन उस दौर में एक्टर बनना इतना आसान नहीं था। आज के दौर में भी उससे भी मुश्किल हो चुका होगा एक्टर बनना। तो जो न्यू टैलेंट, न्यू लड़के या लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, एक्टर बनना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? हाँ, बस उनके लिए यही मैसेज है कि देखें अपने काम पे मतलब तवज्जो दें। जिस सेट पे अगर आप जा रहे हैं, अगर काम नहीं सीखा आपने, पहली तो बात तो ये कि एक्टिंग सीखनी चाहिए, ये भी एक तालीम है। जैसे आप स्कूल से शुरू होकर फिर यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, इसका भी मरहला वही है। लेकिन अब चूँकि ज़माना फास्ट हो गया, लोग शॉर्टकट मारते हैं कहीं इस तरीके से, लेकिन जो पायदार काम है वो आपको सीखने के बाद ही मिलता है। तभी आप फिर दौर जमाल बनेंगे, तभी आप नजमा महबूब बनेंगे या रीमा बेगम बनेंगे, तभी जाके कोई अच्छा एक्टर बनेगा। और अगर शॉर्टकट रहा ना तो वो चंद दिन का होता है। वो कहते हैं ना कि जब अगर छलांग लगा के पौड़ियों पे जाना तो उसने गिरना ही है। ठीक है ना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जी नाजरीन, आज हमारे साथ लियाकत शहजाद साहब मौजूद थे, लाइन प्रोड्यूसर, मेकअप मैन, अपनी प्रोडक्शन भी शुरू की। अल्लाह ताला मज़ीद इनमें आपको कामयाब करे और आपको इतनी हिम्मत दे कि आप हमें भी काम दें। हम ये यकीन रखते हैं आपसे। ये आप ही के लिए तो बनाया है जी, अभी याद रखना। जी नाज़रीन, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। उम्मीद करता हूँ आपको भी हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मंसूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।